ये जुल्म बर्दाश्त करना और उसको अपने मुकद्दर का लिखना समझना उसकी मजबूरी है। कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ एसिड बर्निंग का ये वाक़या हुआ है, सबसे कॉमन चीज़ जो देखने में आती है, एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर आपको फ्लैशबैक्स होती हैं कि वो वक्त जहाँ पर आपके ऊपर फेंका गया उसके इर्द गिर्द कौन लोग मौजूद थे। इस तरह के ड्रोने ख्वाब आना या हर वक्त ये महसूस करना, एक फ़ियर में रहना है, एक एप्रीहेंशन में रहना कि अभी कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए। ऐसे लोगों को आप देखेंगे बहुत ही हाइपर विजिलेंट होंगे। कोई बिल्कुल हल्की सी चूंटी भी अगर उनके पास से गुजर जाएगी तो उस पर भी वो चौंक उठेंगे। सर्जरी के दौरान ही 3 महीने बाद अपने बच्चों से जब मिलने के लिए आई हूँ तो मैं एक अनजान बिल्कुल बन के मिली हूँ। तो मेरी बेटी ने मुझे देखते ही एकदम से मुंह फेर लिया था और रोने लग गई थी, बिल्कुल डर गई थी। और वो एकदम क़यामत है इस लम्हा था कि वह अजीब सी हो गई। मैंने कहा कि यार मेरी औलाद मुझसे डर रही है, ये बस अब ज़िंदगी बिल्कुल जैसे ख़त्म हो गई। किसी के चेहरे पर तेजाब फेंककर उसको सारी उम्र के लिए बदसूरत और माजूर बना देना और इसकी कोई सज़ा भी मुकर्रर नहीं। शक्ल उसकी बुनियादी ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत है और उसी को जो है आप बिल्कुल ख़राब कर दें, उसको बिल्कुल इस लायक कर दें कि वो इंसान ख़ुद भी अपने आप को ना देख सके। तेज़ाब में ज़िंदगी ख़त्म होने का चांस इतना नहीं रहता जितना कि उस मरीज़ की कोई ना कोई जिस्म के हिस्से का मफलूज हो जाना होता है या उसका काम ख़त्म हो जाना है। जैसे आई साइट हो गई, कान से उसको सुनाई नहीं देगा, चेहरा बिगड़ जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कोई शख्स सामने आए और बच्चे चीख कर भाग जाएँ उसको देख कर, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। एक पेशेंट ने मुझे खुद बताया कि जब मैं अस्पताल से घर पहुँची, उनके हस्बैंड ने तेज़ाब फेंका था, तो मेरे बच्चे चीख मार के अंदर भाग गए मुझे देखकर। तो कहने लगी मेरे दिल पे उसको क्या गुजरी होगी, आप अंदाजा लगाइए। ये हथियार 50 रुपए में बआसानी मैसर है, यानी तेजाब की बोतलें। एसिड जो है बिल्कुल आराम से मिल जाता है, बआसानी हम जाते हैं 10 रुपये का मिल जाता है, इतना सस्ता है। हर चीज़ तो महंगी कर दी हमारी हुकूमत ने, लेकिन ये एसिड जो है सबसे आसान और सस्ता हथियार है जो कि हम लोगों पर आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। इनके जितने भी हैं, गरीब से गरीब मर्द भी, अमीर से अमीर मर्द भी आराम से बआसानी हासिल कर लेता है और एक ही पल में पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। 25 या 30-40 रुपए की बोतल लेकर आप किसी का चेहरा और ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। आप देखें कितनी आसानी से मिल जाता है। एक बार तो ये हुआ, कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। केस यही था कि उन साहब पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है तेज़ाब फेंका है उसके भाई के ऊपर। तो जब वो हेयरिंग पर आए तो जिस विक्टिम के ऊपर फेंका गया था उसके भाई ने तेज़ाब जग में भरकर सिटी कोर्ट के अहाते के अंदर पुलिस की मौजूदगी में लाके उस बंदे के सर के ऊपर से फेंका, जो पीठ सीना सब पर गया। देखिए आप अंदाज़ा लगाइए, सारी दुनिया के सामने उसने ये काम कर लिया। अवेलेबिलिटी का आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी आसानी से। जग भर के वो ला रहा था, उसने पूछा भी नहीं देने वाले ने जो सिटी कोर्ट के पीछे बेच रहा था तेज़ाब कि ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं, ये किस तरह लेके जा रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं आजकल हमारे यहाँ ये एसिड्स बहुत ही ईज़िली, बहुत ही रेडिली अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते हैं। किसी की भी स्पेशली अगर आप देखें कि बहुत से लोग जो हैं उनके पास हो सकता है गन्स वगैरह, ये आर्म्स अवेलेबल ना हों, तो ये एसिड सबसे आसान तरीन तरीका है। इससे किसी की जान भी नहीं जाने वाली है, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी। है वजह वही कि शौहर जो है इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रिवेंज, उसके पसे पर्दा रिवेंज होता है कि चेहरा बिगाड़ दिया जाए, तकलीफ़ पहुंचाई जाए, जिस्मानी भी और जहनी भी।
या ये जुर्म इस काबिल नहीं कि इसको दहशतगर्दी में शामिल किया जाए। इसको टेररिज्म काउंट करना चाहिए, और जबकि ये काउंट क्या होता है, घरेलू झगड़ा। अब आप बताइए घरेलू झगड़ा या लड़ाई, अब आप बताइए घरेलू झगड़े और लड़ाई के अंदर क्या ख्याल आपका कि इतना बड़ा एक्ट लग सकता है? उसमें बेल भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इन मरीजों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब वो हमारे पास जल कर आते हैं तो वो बयान भी अपना सही नहीं दे पाते, इसलिए कि उससे पहले ही अगर वो पकड़ा जाए फेंकने वाला, तो विक्टिम को फ़ोन आ जाता है कि अब तुम्हारी बहन पे फेंकेंगे, तुम्हारी माँ पे फेंकेंगे, तो वो अपना बयान बदल देते हैं। पार्लियामेंट में पता नहीं क्या क्या मंजूर किया जाता है, लेकिन औरत के लिए शायद कुछ भी नहीं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर तकरीरें कर रहे होते हैं या उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उनको मेरा सिर्फ जो पैगाम है वो ये है कि जो कानून बना देने से जुर्म रुकता नहीं है, कानून को लागू करना जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तेज़ाब या कारोकारी या वनी, इस किस्म के तमाम जो लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं मर्दों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो अपनी बीवियों को या फिर उन वो हजरात जो अपनी बेटियों को या वो भाई जो अपनी बहनों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं वो बोझ ना समझें। सिर्फ बीवी और औरत बनती है शिकार, और कब तक बनती रहेगी। अपने मेज़बान सादिक जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।